स्पोरोफाइट प्रोड्यूस स्पोर्स इन स्पोर बैग। स्पोर बैग को स्पोरेंजिया कहते हैं, जो कि पत्तियों के अंदर घुसी रहती है। उन स्पेशल पत्तियों का लीफ का नाम स्पोरोफिल है, यानी स्पोरेंजियम बियरिंग लीव्स। ये स्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली जब अरेंज हो जाएं तो कोन की फॉर्म ले लेते हैं। कोन को स्ट्रोबिलस भी कहते हैं, जैसे स्लैजिनेला या इक्विसिटम में ऐसा देखने को मिलता है। अब आगे स्पोरेंजिया की बात चल रही थी। द स्पोरेंजिया कंटेन स्पेशल स्पोर की मम्मी, यानी हम कहेंगे स्पोर मदर सेल। स्पेशल स्पोर की मम्मी। ब्रैकेट में मैंने SMC लिखूंगा, इन्हीं से स्पोर बनेंगे। इनके अंदर मियोसिस होती है, दैट अंडरगोज मियोसिस, एक की 4 सेल बनाने वाली। मियोसिस का दूसरा नाम रिडक्शन डिवीजन है, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, कम हो जाने की वजह से, रिड्यूस हो जाने की वजह से रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है। इसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं एंड फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स। ये रहे। अब स्पोर बन गया, स्पोर जर्मिनेट होगा जिससे गैमीटोफाइट बनेगा। जो स्पोर्स हैं, स्मॉल एन का मतलब है हैप्लॉइड, हाफ नंबर क्रोमोसोम, ये जर्मिनेट होगा टू फॉर्म द गैमीटोफाइट, क्योंकि पौधा था स्पोरोफाइट, इससे बनेगा गैमीटोफाइट। गैमीटो मतलब गैमीट, फाइट मतलब पौधा, गैमीट वियरिंग प्लांट। ये प्रोथैलस की फॉर्म में बनता है। प्रोथैलस होता है ऐसा हिस्सा जिसमें रूट ना हो, जिसमें शूट ना हो, जिसमें लीव्स ना हो, यानी इनकॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्पिक्यूअस एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक नहीं होगा तो खाना कैसे बनाएगा, इसलिए फोटोसिंथेटिक है। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। इट बियर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहां से कहानी शुरू। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो दो तरह के हैं। पहला मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, ऑर्गन होगा जिसका नाम है एंथेरिडियम, एंथेरिडिया। एंथेरिडिया के ऊपर पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं एंथेरोजॉइड। एंथेरोजॉइड एंथेरिडिया ही बनाता है। मेक लिख दे रहा हूं। दूसरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा जिसका नाम हम रखेंगे आर्चिगोनिया।
ARCHAE, गोनिया। आर्चिगोनिया के अंदर क्या होगा? oospore, हैव oospore, जिसका दूसरा नाम एग है। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट 2n होगा। जब जायगोट बनेगा ये जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट टू गिव, जिससे बनेगा स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ये एन होगा। जब स्पोरोफाइट बनेगा ये वेल डेवलप्ड प्लांट है। इसमें तीनों हिस्से होंगे, इसमें लीफ होंगी, इसमें रूट होंगी, इसमें स्टैम होएगा। और इसकी लीव्स के अंदर स्पोर बनेंगे। स्पोर वियरिंग लीव्स को हम क्या कहेंगे? स्पोर वियरिंग लीव्स को हम क्या कहेंगे? स्पोरोफिल। उनमें स्पोर्स बनेंगे, स्पोर जर्मिनेट हो जाएगा और उससे बनेगा गैमीटोफाइट, जिसमें फिर से मेल फीमेल आ जाएगा हिस्सा। आपको समझ में आ गया? इनमें दो तरह के स्पोर पाए जाते हैं। मैं वो वाला जिक्र भी कर दे रहा हूं आप लोगों के सामने। ये टेरिडोफाइट्स में कितने तरह के स्पोर पाए जाते हैं। ये साइकिल आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लगता है समस्या नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ना? आगे बढ़ सकता हूँ। प्रोथेलस वगैरह बता दिया, कहाँ पाए जाते हैं ये भी बता दिया, किस तरह से मेल गैमीट वगैरह फ्यूज वगैरह आर्चिगोनियम फॉर्मेशन जायगोट और स्पोरोफाइट बन जाता है। स्पोरोफाइट के नीचे आप एक शब्द लिख सकते हैं, डोमिनेंट फेज। ये लीजिए, डोमिनेंट फेज, जो कि जमीन पे खड़ा हुआ दिखता है। आप अपने गमले में भी इसी को लगा। ठीक है बच्चों, इसके अंदर जायगोट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू एम्ब्रियो, यंग एम्ब्रियो, जो जायगोट बन गया उसके अंदर, ये शो करता है कि सीड हैबिट शुरू हो चुकी है। अभी मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगा। पहले मैं थोड़ी सी बात और आपको बताने जा रहा हूं कि इनके अंदर दो तरह की कंडीशंस हुआ कर। स्पोरोफाइट बनाए तो मैं स्पोर की ही बात करूंगा। लीजिए, जो टेरिडोफाइट है, इनमें दो तरह के स्पोर होते हैं, जिसके आधार पे ये पौधे भी दो ही तरह के होते हैं। जिनके सारे स्पोर एक समान होंगे उनको हम कहेंगे होमोस्पोरस। जिनके डिफरेंट स्पोर होंगे उनको हम कहेंगे हेटेरोस्पोरस। होमोस्पोरस का मतलब हो गया सेम स्पोर्स, और इसके हो गए डिफरेंट स्पोर्स।
यानी हम कह सकते हैं ये वाले जो हैं दे मेक ओनली वन टाइप ऑफ या वन काइंड ऑफ स्पोर्स। इसमें एग्जाम्पल क्या देंगे बता देते हैं, लाइकोपोडियम देंगे, और टेरिडियम देंगे, टेरिडियम, और इक्वेसिटम देंगे, EQUI सेटम। दूसरे वाले की बात करें तो ये क्या करेंगे, दे मेक डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर। काइंड्स ऑफ स्पोर, अलग अलग तरह के, बड़ा स्पोर छोटा स्पोर। अभी आपके सामने शो कर रहा हूं, दो तरह के स्पोर। पहला मेगा स्पोर, दूसरा माइक्रोस्पोर। ये दोनों स्पोर जर्मिनेट होंगे। मेगा स्पोर से फीमेल प्रोथेलस बनेगा। इट फॉर्म्स फीमेल प्रोथेलस। और माइक्रो हमेशा बनाएगा मेल। इट फॉर्म्स मेल प्रोथेलस। कब बनाया, जब ये जर्मिनेट हुए। जो फीमेल वाला हिस्सा होगा इन पे सेक्स ऑर्गन होंगे। फीमेल वाले पे कौन होता है, आर्चिगोनिया। इट बियर्स, ऐसे ही इस पे क्या होगा, एंथेरिडिया। आर्चिगोनिया से क्या बनता है, इसमें क्या रहता है, इट कंटेन oosphere। या इसको एग कहते हैं, oosphere कहेंगे, या इसको एग कहेंगे। समझे। और दूसरे वाले के अंदर आप बहुत ढंग से जानते हैं। अच्छा, oosphere ऊपर हमने कुछ और लिख दिया था क्या, oospore लिख दिया था भाभी, हमें oosphere लिखना पड़ेगा। oosphere। और ये जो एंथेरिडिया है इससे क्या बनेगा आपको मालूम है बहुत ढंग से, एंथेरोजोइड। जैसे हमारे अंदर स्पर्म मेल के अंदर, ये दोनों फ्यूज होंगे, आगे की कहानी जो आती है वही आएगी। मैं इन सब के एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूं आपके सामने। इसके तो लिख दिए थे, तो इनके भी हमें एग्जाम्पल लिखने होंगे। लीजिए एग्जाम्पल।
यहाँ जगह नहीं बच रही है, नीचे ही लिख दूं। एग्जाम्पल, स्लैजिनेला। साल्विनिया। मार्सिलिया। बच्चों, यहाँ पे हमें एक बात जानने को मिली, जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, उस पे हमें गौर करना है। क्या? सीड हैबिट्स। स्टार पॉइंट में लिख रहा हूं, सीड हैबिट। अभी तक कभी बीज नहीं बने, अब बीज बनने शुरू हुए हैं, सीड हैबिट शुरू। Although the pteridophyte do not show a true seed habit, ये नहीं कि सचमुच में बन रहे हैं, but development of embryo inside female gametophyte is a precursor। प्रीकर्सर मतलब इससे शुरुआत हुई, ऑफ सीड हैबिट। इन प्लांट्स से सीड हैबिट की शुरुआत हुई। डिटेल में अब इसका मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिर से बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीड हैबिट आप लोगों को समझ में आ गया ना, या कुछ और उसमें डिटेल चाहिए? हाँ जी। अभी जब मैं दोबारा से एक फ्लो फ्लो चार्ट बना रहा हूं, उससे और ज्यादा समझने की कोशिश कर। रिप्रोडक्शन, प्लांट बॉडीज की स्पोरोफाइट हो, यानी इसका जो पौधा होता है, जो देखने को मिलता है जमीन पे खड़ा हुआ, वो डिप्लॉयड है, वो 2n है। जो डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, उससे हैप्लॉयड स्पोर्स बना करते। स्पोर हमेशा हैप्लॉयड हो, मियोसिस की वजह से बनते, जो स्पोरेंजिया में बनते, और उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये स्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स में पैदा होती है। स्पोरोफिल उन पत्तियों को कहते हैं जिनके अंदर स्पोर होते हैं। एक से मैं यहाँ पे मुझे 2n लिखना है, मैं n लिख गया हूं।
2n, क्योंकि ये जायगोट 2n था, मियोसिस अभी नहीं हुई है, सिर्फ जर्मिनेट हुआ है, इसलिए मल्टीप्लाई किया है और पौधा बनाया है, इसलिए 2n। अब अगला वाला हिस्सा जरा गौर से समझने का है, पूरा का पूरा इसका आपके सामने रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाने जा रहा हूं। जिसे मैं लाइफ साइकिल ऑफ ए फर्न कह रहा हूं, लाइफ साइकिल ऑफ ए फर्न। जब मैं फर्न की लाइफ साइकिल की बात करूंगा, स्पोरोफाइट से ही बात करूं। फाइट पौधे को कहते हैं, इस वाली बात को आप ध्यान में रखना। तो मेन प्लांट बॉडीज it has two main phases. Number one, स्पोरोफाइट, जो 2n होता है। नंबर टू, गैमीटोफाइट, गैमीट बनाने वाला, जो n होता है। अब मैं स्पोरोफाइट की बात कर रहा हूं। Sporophyte is the dominant phase. The diploid यानी 2n sporophyte is the dominant, मतलब जमीन पे है, बहुत दिनों तक जिंदा रहने वाला फेज। जो भी पौधे आप देखते हैं वो सब डोमिनेंट फेज है, लेकिन किसी का गैमीटोफाइट है, किसी का स्पोरोफाइट है। जो स्पोर बनाते हैं वो स्पोरोफाइट, जो गैमीट बनाते हैं वो गैमीटोफाइट। ठीक है। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। The dominant phase which produces spores inside the sporangia, which serve as a mean of asexual reproduction, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी मेल फीमेल गैमीट अलग से पार्ट नहीं लेंगे। और बच्चों, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू तीनों चीजों में। जो स्पोरोफाइट को तीन चीज कौन सी हैं? रूट, स्टेम एंड
लीव्स में ये बच जाता है, रूट, स्टेम एंड लीव्स, तीनों चीजों में। स्पोरोफाइट का जिक्र चल रहा है, बार बार मैं आपको रिमाइंडर दे रहा हूं, ठीक है। गैमीटोफाइट मत समझ लेना। इसकी जो पत्तियां हैं, ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड, द स्पोरोफाइट bear sporangia that are subtended, घुसी रहती हैं, by leaf like appendages, पत्तियों जैसी होती हैं, appendages called sporophyll, उन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं। अभी फ्लो चार्ट से और क्लियर हो। कहीं कहीं पे स्पोरोफिल कॉम्पैक्ट हो जाती हैं और कोन बना लेती हैं, समझे। तो बच्चों, जो स्पोर्स हैं स्पोरेंजिया के अंदर बने, दो तरह के स्पोर बने, जो जर्मिनेट होके मल्टी सेल्यूलर गैमीटोफाइट बनाएंगे। स्पोर्स germinate to give rise to multicellular प्रोथैलस। अब रूट वगैरह नहीं आएगी। प्लांट से एक ऐसा प्लांट का अगला हिस्सा बनाना जिसमें रूट एंड स्टेम है, इसको हमने कहा प्रोथैलस। उसी का दूसरा नाम है गैमीटोफाइट। जमीन पे पड़ा रहेगा। इसी में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है, विच कंटेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिनका नाम क्या बताया था, एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया। मेल का नाम एंथेरिडिया, फीमेल का नाम आर्चिगोनिया। ये मेल फीमेल गैमीट बनाएंगे, विच प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट। अब क्या होगा, द फ्यूजन, इनका फ्यूजन होगा ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट गिव राइज, क्या बनाएगा, जाइगोट। जाइगोट हमेशा 2n होता है, दो मिल गए, पानी में बनेगा। अब ये जाइगोट बन गया प्रोथैलस में, गैमीटोफाइट में, फीमेल गैमीटोफाइट में, इसीलिए इसको सीड हैबिट कह दिया। अब मैं इसको आपको आगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू दिखा रहा हूं।
बहुत आसानी से आपको अब समझ में आने वाला है, तो घबराना नहीं है, प्यार से समझना है। बच्चों, फर्न का प्लांट, फर्न प्लांट ये रहा। अगर इसका टुकड़ा टूट जाए, यानी फ्रेगमेंटेशन, तो इससे नया फर्न का प्लांट बन जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए, टुकड़ा नहीं टूट रहा, आगे की कहानी सुनो। फर्न का प्लांट स्पोरोफाइट होता है, यानी 2n होता है, जिसके ऊपर स्पोरोफिल होती है। स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स। स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया बनती है। स्पोरोएंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होती है। जिनको SMC कहते हैं। स्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है। मियोसिस होने से स्पोर बनते हैं, जो कि अब हैप्लॉइड हो गए। स्पोर जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट, और उससे एक प्रोथैलस बनता है। प्रोथैलस जो कि हैप्लॉइड रहेगा और जिसको हम कहेंगे गैमीटोफाइट। अब अगर आप इस सारे हिस्से को देखें तो स्पोरोफाइट से गैमीटोफाइट का निर्माण। गैमीटोफाइट के अंदर दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं। पहले एंथेरेडिया, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। आर्चिगोनिया, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये सिंबल में मेल फीमेल का बना। इससे एंथेरोजॉइड बनते हैं, और आर्चिगोनिया से ओएस्फियर या एग, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। ये फ्यूजन हो गया, क्योंकि ये भी एन है, ये भी एन है। इससे जायगोट बनेगा, जो कि 2n होगा। जायगोट से एम्ब्रियो बनेगा, बच्चा बन गया, और एम्ब्रियो से नया प्लांट बनेगा। क्या आपको ये पूरी लाइफ साइकिल समझ में आ गई है बच्चों? इसे बहुत सिंपल वे में मैंने आपको ये लाइफ साइकिल इसकी बता दी। इसी के साथ ये खत्म होता है टेरिडोफाइटा की
इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रह जाती है कि आखिर ये किस काम आता है। कल हम जिम्नोस्पर्म शुरू करेंगे।